आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे जो पेशे से लेखक और पत्रकार होने के साथ ही शायर और देश को आजाद कराने वाले सेनानी भी थे। यूं तो उन्हें मौलाना हसरत मोहानी कहा जाता है, लेकिन उनका असल नाम सैयद फजल उल हसन था। हसरत उनका तखल्लुस था। वह यूपी में उन्नाव जिले के मुहान कस्बे में 1 जनवरी 1875 को पैदा हुए थे, लेकिन उनका ज्यादातर वक्त कानपुर, लखनऊ और अन्य शहरों में गुजरा। शुरुआती तालीम घर पर पाने के बाद 1903 में अलीगढ़ से बीए करने के साथ ही वहीं से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक पत्रिका उर्दू ए मोल्ला निकाला। 1904 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1907 में इसी पत्रिका में एक सियासी मजमून छापने पर वह गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। मुफलिसी ऐसी कि आधा पेट खाकर भी वह आवाम को जगाने के लिए खुद ही प्रिंटिंग प्रेस चलाकर अखबार निकालते रहे। उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए 6 साल से ज्यादा अरसा जेल में काटा, और जेल भी मामूली नहीं बल्कि चक्की पीसते हुए काटी। जेल में रहते हुए ही उन्होंने गजल लिखी, है मस्के सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। जेल में रहने के दरमियान मौलाना ने अपनी महबूब पत्नी को याद करते हुए भी लिखा, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अपनी आशिकी का वो जमाना याद है। शायर मोहानी साहब अंग्रेज हुकूमत से इतने मुखालिफ थे कि उन्होंने दूसरे सियासतदारों से अलग हटकर 1921 में अहमदाबाद के कांग्रेस स्टेशन में मुकम्मल आजादी का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पास नहीं होने दिया। इसके बाद 1922 और 1923 में भी यही कहानी दोहराई गई। 1921 में ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। गरीबी में जीने के बाद भी इस महान शायर ने संविधान सभा की 3 साल की मेंबरशिप में सिर्फ ₹1 मेहनताना लिया, और वह भी नेहरू के जिद करने पर, वरना वह तो संविधान निर्माण के काम को मुल्क की खिदमत मानते थे। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर भी अक्सर मौलाना के साथ बैठकर ही खाना खाते थे, क्योंकि उनको भरोसा था यह शख्स समानता का व्यवहार करता है, दिखावा नहीं करता। सूफी शायर मौलाना को मक्का में विश्वास था तो वे मथुरा से भी मोहब्बत करते थे। वह हर साल हज पर जाते तो मथुरा में बांके बिहारी की चौखट पर भी सिर नमाते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक मौलाना हसरत बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान जाने के बजाय हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किया। 13 मई 1951 को उनका इंतकाल हो गया। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।